जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भरोसे को भारी नुकसान पहुंचता है जब ढाका में हिंदू महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने चीन को बनाया निशाना। चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों की अवहेलना या लंबे समय से चल रहे समझौतों का उल्लंघन करते हैं तो भरोसे को भारी नुकसान पहुंचता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन के 6ठे संस्करण को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चिंता गैर व्यवहार परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न ऋण है। उन्होंने कहा कि स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए कानून व मानदंडों का पालन करना और नियमों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण प्रकृति पहलू है। चीन सीमा समझौते का उल्लंघन करता है। चीन द्वारा भारत के साथ सीमा समझौते के उल्लंघन के स्पष्ट संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा, जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों की अवहेलना या लंबे समय से चल रहे हैं समझौतों का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि इससे भरोसे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, इसलिए यह आवश्यक है कि हम कभी अपने हितों के सामरिक दृष्टिकोण को के बजाय अपने सहयोग के मद्देनजर दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाएं। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक की तैनाती और आक्रामक व्यवहार की आलोचना करता है, जो सीमा संबंधी समझौते का उल्लंघन करता है। जयशंकर ने कहा, पिछले 2 दशकों के कुछ सबक हैं जिनमें हम जोखिम पर अनदेखा करते हैं। यदि हम ऐसे अपारदर्शी ऋण और महंगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं तो हमें पहले या बाद में इसका नुकसान उठाना होगा। सुचारू और प्रभावी संपर्क के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर ने कहा कि देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत 60 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिससे चीन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गवादार बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर तक पहुंच मिलती है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। इमोशनल टच कर गया काम। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के हाव भाव पर कर्नाटक ने लगाई मुहर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझानों के कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की पटखनी देती दिख रही है। कर्नाटक चुनाव के कांग्रेस की सफलता को भारतीय जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिमाणिक के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में कांग्रेस की बढ़त की खबरें आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दौरान एक वीडियो साझा किया है। मैं अजय हूँ, मुझे भरोसा है आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में लंबे समय से हाफ्ती पार्टी को जाता है जोड़ने सफल रहे। यात्रा से जुड़ा वीडियो खुद साझा कर पार्टी इस बात पर मुहर भी लगा दी है। कर्नाटक में 21 दिन रही भारत जोड़ो यात्रा, सोनिया गांधी भी हुई शामिल। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर 2002 को पहुंची थी। इसके बाद राज्य में राहुल की पदयात्रा 21 दिनों तक जारी रही। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में गए गांव का दौरा किया और लोगों से मिली। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की शामिल हुई। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के 6 अक्टूबर को शामिल हुई। वहीं प्रियंका गांधी यात्रा में 7 अक्टूबर को शामिल हुई। इस दौरान कुछ भावुक क्षण भी देखने मिले थे। आइए बढ़ते अगली खबर के तरफ। कांग्रेस की आसान जीत पर भावुक हुए डीके शिव कुमार, कार्यकर्ताओं को पार्टी नेताओं को दिया श्रेय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी 113 सीटों से कई ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं भाजपा इसके मुकाबले काफी पीछे है। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा को मात देकर सत्ता में वापसी कर ली है। राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का आसान जीत पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए शिव कुमार ने आंखों से आंसू भी झलके कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को दिया जीत का श्रेय। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय मैं अपने
कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं को देता हूं कि जिन्होंने बूथ स्तर, विधानसभा और जिला स्तर पर इतनी मेहनत की, जनता से झूठ का पर्दाफाश किया। शिव कुमार ने कहा कि मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना था। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था, यह कहते हुए उनके आंखों से आंसू भी झलक गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।